तो आइएगा दोस्तों, आज संख्या पद्धति में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, ये हमारी हेडिंग रहेगी। ठीक है भाई, तो इसको भी हम कई भागों में बांटेंगे। कुछ प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न का मतलब है कुछ क्रमागत संख्याएं होंगी, कुछ सम संख्याएं होंगी, कुछ विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कई भागों में इसे बांटेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसका पहला टॉपिक रहेगा क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित ठीक है भाई, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित। क्रमागत का मतलब ये होता है जो संख्याएं किससे आती हैं, क्रम से आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कहीं तक भी लिख दो, है ना, तो ये क्या है, वास्तव में ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो करते हैं, आइएगा क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करते हैं। पहले टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है 1, 2, 3, 4, ... 60 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे 60 तक की क्रमागत संख्याओं, देखो ये तो लिखा हुआ है पहले से ही, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। एक सवाल तो ये हो गया भाई। ठीक है, या ये ऐसा ना पूछ के ऐसा भी तो कर सकता है भाई, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन चेंज कर सकता है दूसरे रूप में। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कैसे चेंज कर सकता है, तो इसी क्वेश्चन को वैसे भी लिख सकते हैं दूसरी रूप में, 1 + 2 + 3 + 4 + ... +60 का मान बताओ। ठीक है भाई, का मान बताओ। अब मान बताने का मतलब है यहाँ पे योग नहीं दिया लिख के हमको, यह क्या के संख्याओं का योग बताइए। क्यों? क्योंकि योग की जगह उनने प्लस का निशान लगा दिया, जोड़ दिया पहले ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं पूछा गया कि योग बताइए, अब इसका मान बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दोनों एक ही हैं, चाहे तो इन्हें 1, 2, 3, 4 ... 7 का योग बता दो, चाहे इनमें प्लस का निशान लगा हुआ है वैसे जोड़ दो, तो बात तो दोनों क्वेश्चन क्या हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, आप सोचोगे ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, अलग नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्या हैं, एक ही है, तो आंसर भी क्या आने चाहिए, इन दोनों के एक ही आने चाहिए। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं भाई, हम सबसे लास्ट संख्या देखें, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, ठीक है। क्या देखेंगे, अंतिम संख्या वास्तव में हमारे पास क्या है भाई, अंतिम संख्या है हमारे पास 60। इससे अगली संख्या क्या होती है 61। कितनी संख्याएं लिख दी है हमने, 2, तो इसे 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। दे दो भाग, 2 से कितने बार कटेगा, 30 बार, ठीक है। तो हमारा ये आया 30 गुणा 61 बराबर, देखो अब इनका जो आएगी, जो गुणा आएगी वही हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। अब गुणा कैसे करें, देखो 30 की गुणा 61 में ना करके हम जीरो, तो देखो जीरो जहाँ है वो पीछे रहेगा हमेशा, ठीक है। जिसके पीछे जीरो है या जो जीरो किसी भी संख्या में जीरो आया है तो ऐसे ही तार दीजिएगा उसको, ठीक है, लास्ट में। तो जीरो लास्ट में आएगा। अब 3 की गुणा कर लो, 3 ही का ना, 3 और 3 छंग 18, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया भाई 1830 हमारा क्या आ जाएगा, इसका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। क्या करना है, लास्ट संख्या देखनी है, इसी क्रम में देखनी है भाई। ये चीज़ ध्यान रखनी है जब क्रमागत संख्याएं चल रही हो, ठीक है। ये बड़ा विशेष करके ध्यान रखना है, क्रमागत संख्याएं, ठीक है। क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न ऐसा तभी करना है जब क्या दे रखी हो, क्रमागत संख्याएं दे रखी हो। हर किसी का नियम अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करना है, लास्ट संख्या उससे अगली संख्या और 2 संख्याएं लिखी हैं तो हमने 2 से भाग दे दिया। 30 गुणा 61 यानी 30 गुणा 61 बराबर कितना आएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 1830 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। इसको अपनी कॉपी में उसी के आगे नोट कर लीजिएगा। जो क्लासें हैं पहली वाली हमारी पढ़ी हुई हैं, यदि किसी ने पहली क्लासें अभी नहीं देखी हैं तो वो जाएगा प्लेलिस्ट में, संख्या पद्धति शुरुआत से देखेगा तो बड़े आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समझ आएंगी, ठीक है। इस संख्या पद्धति से ये मान लीजिएगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं और आपका देखने का नज़रिया है कि पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, इधर से आया है, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर इसे सही तरीके से पढ़ोगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ। हेडिंग हमारी यही रहेगी अभी, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 डॉट 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 70 का, या ऐसा लिखना 70 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। एक सवाल तो हमारा ये बना। इसी क्वेश्चन को हम कैसे दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 70 का मान बताओ। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 70 का मान बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब तक आंसर पता लगा लिया होगा कि क्या होगा। अगर नहीं आया है तो आइएगा। क्वेश्चन क्या है, दोनों एक ही हैं, ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा बस इसको अलग टाइप में लिखा गया है, इसको अलग टाइप में लिखा गया है, ठीक है। तो आइएगा भाई, 70 गुणा इससे अगली संख्या 71 और ये 2 लिखे हैं हमने, 2 से क्या कर देंगे, इसे भाग दे देंगे, यानी कितना है भाई 35, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 35 गुणा 71, ठीक है। आ जाइए भाई, कर लीजिए गुणा। अगर गुणा नहीं आती है तो इसको तोड़ भी सकते हैं हम, 35 से गुणा नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हैं 7 गुणा 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। अब आसान हो जाएगा ना आपके लिए, पहले 5 से कर लो चाहे 7 से कर लो, किसी से भी कर लो। देखो 5 ही कमा 5
और 5 सत्ते 35। अब किससे करनी है, बस 7 से ही तो करनी है। अब इस 5 से तो हमने कर ली, तो 5 से करने के बाद कितना आया हमारा, ये आया। अब 7 से गुणा करनी है, कर लीजिएगा भाई। समझ रहे हो इस चीज़ को? नहीं देखिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा। हमारा आया है 35 गुणा 71। अब ना तो 35 का पहाड़ा याद होगा ना 71 का पहाड़ा याद होगा, ठीक है भाई। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, एकदम कर सकते हैं आप सवाल को। और भी बहुत सारे तरीके बताएंगे हम इसके करने के, अभी थोड़ा सीख लीजिएगा, वरना हम इसे देख के बता सकते हैं इसका आंसर ये होगा, ठीक है। विकल्प देखेंगे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। सीखिएगा, जब रिवीजन करेंगे तब बताएंगे कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी सीखते जाइएगा, जितना हम सिखा रहे हैं इतना सीखते जाइएगा, ठीक। तो आइएगा, तो इस 35 को हम क्या कर सकते हैं भाई, तोड़ लेते हैं। किसमें, 7 गुणा 5 में, ठीक है। 5 सत्ते 35। गणित में जहाँ गुणा आएगी, जो कैलकुलेशन आती रहेगी, हम कैलकुलेशन भी आपको हाथ को हाथ सिखाते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेशन का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, हम जहाँ जो कैलकुलेशन आएगी वहीं फिट करते चलेंगे, ठीक है। जो चीज़ जहाँ फिट होगी वहीं पे गणित में हम उसको फिट करते चलेंगे, ठीक। तो आ जाइएगा, कहने का मतलब है पहले चाहे तो 7 से गुणा कर लीजिएगा 71 की, चाहे 5 से गुणा कर लीजिएगा 71 की, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ 71 की, ठीक है। इस 5 से गुणा दे देता हूँ 71 में, ठीक है। 5 ही का ना 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है भाई। तो मैंने 5 ही का ना 5, 5 सत्ते 35, मेरा आया 355। किससे गुणा करके, 71 से। अब किससे रह गई है, 7 से। आप 7 से गुणा कर लीजिएगा, इसमें करो भाई। 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3। 7 पंजे 35 और 3 38 हो गए। अब 38 का क्या आ जाएगा, 8, हासिल लगे फिर भी 3। और 7 तिया 21 और 3 24, ठीक है। तो कितना आया भाई आंसर इसका, 2485 इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। गुणा में गलती हो सकती है तो आप सुधार लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अगर कहीं हो जाती है, ठीक है। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो जाती है, इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है अक्सर, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन फिर लिखता हूँ, आप इसको करके दिखाइएगा हमें, ठीक है। कितना आंसर आएगा उसका आपको बताना है। इसे मैं मिटा देता हूँ। समझ आया है तो बताइएगा ईमानदारी के साथ कि हाँ हमारे समझ आया है। यदि नहीं समझ आता है तो भी आप बताइएगा कि हमारे समझ नहीं आया है, ठीक है भाई। तो अगला सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन अगला 1,2,3 डॉट 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 20 का 20 तक की संख्याओं का 20 तक की संख्याओं का योग बताइए। ठीक है भाई, इसी सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे रूप में बताइएगा, लिखिएगा आप। या इसी को लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का मान बताओ। ठीक है भाई, का मान बताओ। ठीक है, सवाल एक ही है लेकिन इसे किस रूप में लिखा गया है, इसको 2 रूपों में लिखा गया है। ठीक है भाई, तो बताइएगा आंसर कितना आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने इसका आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है, तो करते हैं भाई, आ जाइएगा। तो क्या है, लास्ट संख्या क्या है हमारी 20, और इससे अगली संख्या क्या लिखनी है हमें 21। ठीक है, और भाग किससे दे देना है हमें 2 से, क्योंकि 2 संख्याएं लिखी हैं, 2 से भाग दी, 2 ढाई 20। ठीक है, अब देखिएगा भाई 10 की गुणा 21 से करने का मतलब ये है, ये 0 उठाइए इसके पीछे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए। 21 तो ये है ही, 10 से गुणा करने का मतलब है ये 0 हटाओ इसके पीछे लगाओ, तो कितना आया भाई 210। ठीक, अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो तो ऐसा कर लेना 10 गुणा 21। ठीक है, आप कर सकते हैं आराम से, देखिएगा
मैंने बताया था जो भी जीरो हो उसे पहले लगा देते हैं, ठीक है, लास्ट में जीरो आएगा। अब 21 की एक ही तो रह गया यहाँ पे, 21 ही करना, 21 लिख दीजिएगा। तो कितना आया हमारा 210 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ आया होगा, ठीक है। फिर इससे आगे अगला टॉपिक देखेंगे कल। ईमानदारी के साथ बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्टों में आपकी जो है थोड़ी कमज़ोर पकड़ है, उन्हें बेहतर बनाने के लिए आप हमें बता सकते हैं कि ये चैप्टर जो है आप पढ़ाइएगा। हम बिल्कुल उसके लिए सभी के लिए तैयार हैं, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।